हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवस्थी क्लासेस। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2 प्रीवियस वीडियो, जिसमें वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया था कि कॉमर्स की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, हमारे बुक में दिया था, तो थोड़े से चीज़ों में हमने उसमें वीडियो में चीज़ों को समझ लिया। लेकिन अब ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो नंबर 2 है और अब से बिजनेस स्टडीज़ का रियल मतलब पता चलेगा, क्योंकि अब हम मॉडर्न अप्रोच में जाएंगे। अभी तक तो हम ट्रेडिशनल जैसा होता था पुराने ज़माने में वैसा पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम मॉडर्न कॉमर्स क्या है इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप क्लास 11th में है और बिजनेस स्टडीज जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिजनेस के बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रेटजी, रूल्स, रेगुलेशंस को हम जानेंगे और बिजनेस का क्या मतलब होता है ये भी हम जानेंगे। वीडियो नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार की तरह जैसे कि मेरी आदत है, मैंने कुछ ही चीज़ों को लिया है जिसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जितने ज़्यादा वीडियो बनेंगे चैप्टर नंबर 1 के, कोई भागम भाग नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आनी चाहिए और हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो नंबर 2 है ये, और हम जानेंगे आज चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है और बिजनेस का पर्पस क्या है, बिजनेस करने का हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या, हम क्यों करना चाहते हैं बिजनेस, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और उसके अलावा डिफरेंस देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिजनेस का मतलब। आप क्लास 11th में और आप लोगों के टीचर्स या आपके फ्रेंड्स या आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपसे जब क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुमने कॉमर्स क्यों लिया, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और फिर भी वो यही आंसर देते हैं कि बिजनेस करने के लिए, और उनको एक्चुअल में बिजनेस का मीनिंग पता नहीं होता है। आज मैं आपको बताता हूँ बिजनेस का मतलब होता है, अगर मैं बिजनेस लिख देता हूँ तो बिजनेस का एग्जैक्ट मतलब होता है बिजीनेस। इसको अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूँ तो इसको हम लिख सकते हैं बिजी प्लस नेस। तो बिजीनेस इज कॉल्ड होता है बिजनेस। बिजीनेस मतलब किसी वर्क में एंगेज रहना, व्यस्त रहना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि बिजीनेस में हम बिजनेसमैन, हम किस चीज़ में बिजी हैं, तो डेफिनेटली हम बिजी हैं। एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो एक्टिविटीज़ होती हैं 2 टाइप की। अगर आप देखते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक बात तो पक्की है कि हम किसी ना किसी काम को करने में बिजी हैं, किसी एक्टिविटी को, किसी वर्क को करने में बिजी हैं। अब वो वर्क कौन सा वर्क है, तो भाई बोला गया कि बिजनेस में जो बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेस से ही बनता है बिजनेसमैन, जिसके हम लोगों ने अकाउंट्स में भी अभी थोड़ा दिन पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं, तो यहीं से बनता है बिजनेसमैन। तो बिजनेस को करने वाला होता है बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस करने में बिजी होता है, वहीं से बनता है बिजीनेस। बिजीनेस मतलब बिजी रहना। किस में बिजी रहना? एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी? बिजनेस में जिस एक्टिविटी में हम बिजी होंगे उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए, अपने आप को लाइवलीहुड, अपने भाई हम जीवन जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, अपने खर्च करने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव के अलावा अपने आप को, बिजनेसमैन को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है पैसे की ज़रूरत, और वो पैसा हम जिस जगह से कमाते हैं उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बिजी हैं। द एक्टिविटी विच आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट और लाइवलीहुड। ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया कहते हैं। हिंदी मीडियम भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं। तो बिजनेस, बिजीनेस, बिजी रहना इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर एक चोर चोरी करके, एक भिखारी भीख मांग के, एक साधु सन्यासी तपस्या करके भी पैसे कमा लेता है, क्या इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? एक डाउट हो गया कि भाई ऐसी एक्टिविटी क्या बिजनेस कर रहे हैं वो साधु सन्यासी, या वो अगर हम बात करते हैं कि वो चोर है और वो अपने आप को कहे कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो ये गलत है। तो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल मतलब क्या हुआ? तो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि हमें पैसा कमाने की किसी एक्टिविटी में एंगेज होना, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी होनी चाहिए लीगल, और दूसरी वो एक्टिविटी होनी चाहिए सोशल। तो मैं लिख देता हूं कि वो एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए प्लस वो एक्टिविटी सोशल होनी चाहिए। सोशल मतलब सोसाइटी के अंदर रहकर अगर आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहे हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी को कर रहे हैं जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी उस एक्टिविटी का रिस्पेक्ट करती है, उसे हम कहेंगे सोशल एक्टिविटी, और वो लीगल होनी चाहिए। कानून की नज़रों में वो इलीगल, मतलब कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन का बिजनेस जो इलीगल है, आपको ऐसे किसी बिजनेस में पढ़ के पैसा नहीं कमा रहा है, चोरी करके पैसा नहीं कमाना है, तो आप लीगल एक्टिविटी करेंगे और वो एक्टिविटी सोशल होगी। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मैं अपने घर में रखा हुआ कुछ कबाड़ बेचकर पैसा कमा लेता हूं, क्या इसे मैं बिजनेस की एक्टिविटी कहूंगा? इसका आंसर है नहीं। बिजनेस एक्टिविटी में एक तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। तो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अब रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, अब एक्टिविटी का रेगुलर मतलब बार बार होनी चाहिए। अब हमें बिजनेस की एक कंप्लीट डेफिनेशन दिखाई दे रही है।
किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना जहां से हम पैसा कमाने की बात करते हैं, वो एक्टिविटी लीगल होगी, वो एक्टिविटी सोशल होगी, वो एक्टिविटी रेगुलर होगी, बार बार होगी, और हम इसी एक्टिविटी को करने में बार बार बिजी रहेंगे तो बनेगा बिजीनेस, और बिजीनेस को ही हम कहते हैं बिजनेस। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत क्लियर है कि हम बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और इसके साथ में हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। वो जमाना चला गया कि बस आप पैसा कमाने के बारे में बिजनेस कर रहे हैं, आपको सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, मतलब सोसाइटी के साथ रहकर पैसा छापने की, नोट छापने की, पैसा कमाने की बात करनी है। सोसाइटी का इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोसाइटी के लिए क्या करना, ये भी बहुत बड़ा काम नहीं है। सोसाइटी को आप रीजनेबल प्राइस पे स्टैंडर्ड गुड्स, जिसमें अडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो, वो गुड्स प्रोवाइड करिए। जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं, आप उनको अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट दीजिए। होता भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनके बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम करते होंगे, आप उनका सैलरी, वेजेस या डेली जो भी आप उनको देते होंगे वो आप देते हैं। मतलब आप एक सोसाइटी का सेक्शन है, आप उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आप कुछ फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपने बिजनेस को पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ रखते हैं सामने। तो बिजनेस जो चल रहा है वो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ चल रहा है, कि एक्टिविटी में सोसाइटी को लेके साथ चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस में हम जो भी या तो गुड्स या तो सर्विसेज, बिजनेस दो ही चीज़ों का है। जैसे अभी मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, डॉक्टर है, वो डॉक्टर आपको सर्विस दे के पैसा लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पैसा लेकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं किराने की दुकान में आप गुड्स लेके वहाँ पर लेते हैं। तो गुड्स या सर्विसेज दो ही चीज़ों का बिजनेस, और बिजनेस करने के दौरान आप अल्टीमेटली कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो भी आप उनसे पैसा लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एक की पॉइंट है जिसके बारे में हमें सोचना है। और कस्टमर अल्टीमेटली कहाँ से है, तो कस्टमर है हमारे सोसाइटी से। तो अल्टीमेटली मैं अगर इतना घुमा फिरा के बात ना करूँ, आपसे कहूँ कि हमें सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, वो रेगुलर होनी चाहिए, तो हम बिजी हैं, बिजीनेस है। मतलब क्लियर हो गया बिजनेस का कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है, एक्टिविटी को करके पैसा कमाना, बिजनेस को और अपने आप को आगे बढ़ाना। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी के बारे में भी आप जान चुके हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंप्लीट मतलब मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बार बार की जाती है, पैसा कमाने के लिए की जाती है, लीगल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, उससे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, आपकी अगर घर में जो पेरेंट्स हैं वो घर में कुक कर रहे हैं, मतलब वो नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अगर वही किसी होटल में शेफ़ है, 5 स्टार होटल में शेफ़ है, या कहीं काम कर रहे हैं, तो वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं अपने गली क्रिकेट खेलता हूं तो वो नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अगर यही गली क्रिकेट ना खेल के मैं IPL में मैच खेलता हूं तो मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां पर मेन एम क्रिकेट खेल के बाकी वर्क करके पैसा कमाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस बहुत क्लियर है। सेम एक्टिविटी किसी टाइम पे नॉन इकोनॉमिक और सेम एक्टिविटी किसी टाइम पे इकोनॉमिक कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिफिनेशन आप लोगों ने जान ली है, लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिफिनेशन जाने तो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन साइकोलॉजी को में हम उसको लेते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को संतुष्ट फील करते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी को करके जिसमें हम किसी की हेल्प करते हैं, हम किसी को डोनेशन देते हैं। एक बूढ़े आदमी को आपने रास्ता क्रॉस करा दिया, काफ़ी ट्रैफिक था, वो नहीं कर पा रहा था, आपने करा दिया, आपको अच्छा लगा, आप टेम्पल जाते हैं, आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये सारी एक्टिविटी कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ का मेन एम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन होता है। आपको सोसाइटी के अंदर रह के बहुत सारा गेट टुगेदर होता है ना, वहाँ पे मेन एम पैसा कमाना नहीं है, पैसा छापना तो बिजनेस में हो जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर हम ह्यूमन सेटिस्फैक्शन की, ह्यूमन साइकोलॉजी में सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको बता दिया, टीचर अगर घर में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वही टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर ट्रीट कर रहा है तो उनसे पैसा थोड़ी लेगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन अगर वही पेशेंट को देखता है और पैसा लेता है तो वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स देखते हैं, ये देखिए, अगर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के टाइप्स देखते हैं, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना क्या है। आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, किसी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को दूर कर दीजिए। अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे क्योंकि बिजनेस में बिजीनेस है, मैंने आपको बता दिया किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही बिजी होना है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी होने के लिए वो एक्टिविटी लीगल, सोशल और रेगुलर होगी, तो हम कहेंगे कि हम बिजी हैं। तो कुल मिला के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है बिजनेस में, है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसका मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम अभी दूर करते हैं और पूरा फोकस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस, बिजी रहना इज कॉल्ड बिजनेस है। प्रोफेशन, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है स्पेशल नॉलेज की, मैं प्रोफेशन के बारे में लिखना चाहूँगा यहाँ पे। प्रोफेशन का मतलब होता है जहाँ पे होता है स्पेशल नॉलेज, तो स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी
जब हम प्रोफेशन में जाएंगे, और प्रोफेशन में अगर हम एंगेज हो जाते हैं तो हम कहलाते हैं प्रोफेशनल्स, तो इसकी बात करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट, जब हम किसी दूसरे के लिए वर्क करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ से मुझे सैलरी मिल रही है, मतलब मैं किसी पर्सन के लिए एक वर्क कर रहा हूँ, उसके काम को कर रहा हूँ, और उस काम के बदले जो प्राइस मैंने सेट किया है उसे मैं सैलरी बोलता हूँ, कई लोग इसको वेजेस बोलते हैं, कहीं पे कमीशन के बेसिस पर काम करते हैं, तो वो सब कहलाती है एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों ही जगह पे आप देखेंगे तो मेन मोटिव यहाँ से पैसा ही कमाना है, कहीं पे प्रॉफिट के टर्म में, कहीं पे सैलरी के टर्म में, कहीं पे फीस के टर्म में। अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये मैं बार बार कर रहा हूँ, लीगल है, सोसाइटी के अंदर रह के कर रहा हूँ, क्योंकि सारा बिजनेस ही सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी ब्रॉडर सेंस है, उसके अंदर बिजनेस है, बिजनेस के अंदर सोसाइटी है, बोलने से गलत हो जाएगा। तो सोसाइटी है, उसके अंदर बिजनेस है, मतलब सोसाइटी चाहेगी आप बिजनेस कर पाओ तो ही आप बिजनेस कर पाओगे, और ये है हमारे लिए तीनों का मतलब। तो अब इन तीनों के बारे में और डिटेल में जानने के लिए मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है कमेंसमेंट। बिजनेस के कमेंसमेंट के लिए डिसीजन होना चाहिए। मैं एक पर्सन हूँ और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट माय डिसीजन, ऑल अबाउट माय विशन विल। मैं चाहता हूँ बिजनेस करना, तो बस आपने सोच लिया, आपने डिसीजन ले लिया और आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको सोचना है कि किस चीज़ का बिजनेस करना है, आपको किराने का बिजनेस करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको कपड़े का बिजनेस, टेक्सटाइल का बिजनेस, टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस, जो भी अच्छा लगता है वो बिजनेस करिए। तो डिसीजन है, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसके डिसीजन से स्टार्ट होता है। तो हम कहते हैं कि हम कमेंसमेंट देख रहे हैं कि कैसे होगा। तो बिजनेस जो है वो हमारे आपके डिसीजन से होगा। अगर हम प्रोफेशन करना चाहते हैं, प्रोफेशन का कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत करना। हम कमेंसमेंट करना चाहते हैं प्रोफेशन का, तो मैंने आपको बता दिया उसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्पेशल नॉलेज की। कोई डॉक्टर डिसीजन लेने से नहीं बन जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। मतलब उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल नॉलेज की। इसके अलावा कोई टीचर बनना चाहता है तो भाई एक डिग्री कोर्स करेगा, फिर B.Ed करेगा, फिर वो PhD करेगा, स्पेशल नॉलेज लेगा, उसके बाद वो अपने नॉलेज को दूसरों को तब डिलीवर करेगा, सर्व करेगा। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, CMA हो गया, CWA हो गया, इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, ये सब स्पेशल नॉलेज लेते हैं और उसके बाद ही अपने सर्विसेज को देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस में आप गुड्स और सर्विसेज दोनों का बिजनेस कर सकते हो। मतलब आप किराने की दुकान खोलते हो तो आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपने टेंट हाउस खोला तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो टेंट हाउस का, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन प्रोफेशन में सिर्फ सर्विसेज होती है। प्रोफेशन में कोई गुड्स नहीं बेचना है आपको। गुड्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए गोडाउन की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशन में नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे आप सर्विसेज डिलीवर करते हो। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे दिखाने के लिए, तो डॉक्टर के पास में अलग से कोई गोडाउन नहीं है, जो उसका चेंबर बना हुआ है, इधर डॉक्टर, बीच में टेबल, उधर पेशेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर पेशेंट को देखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, आपको पर्चा फाड़ के देता है, आप जाके दवाई ले लेते हैं। मतलब वो अलग से कहीं उसके लिए गोडाउन नहीं है। उसने जो बनाया हुआ है अपना चेंबर, अपना केबिन, बस उतना ही उसका बिजनेस, और वहीं से सारी चीज़ें कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको गोडाउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस में तो बहुत सारे गोडाउन की ज़रूरत पड़ती है। जितना बड़ा बिजनेस का साइज़ होगा उसके हिसाब से आपको बिजनेस में स्टोर करने के लिए दुकान, शॉप के अलावा आप अपने गोडाउन में बैकअप रखते हैं। उसे हम कहते हैं बिजनेस और उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में सर्विसेज होती हैं और करने वाला कहलाता है प्रोफेशनल, जो किसी स्पेशल नॉलेज को लेने के बाद स्टार्ट होता है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो स्पेशल नॉलेज वाली क्वालिफिकेशन कई बार ज़रूरत पड़ती भी है, कई बार नहीं भी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो किसी हॉस्पिटल में अपना खुद का क्लिनिक ना खोल के किसी हॉस्पिटल में जाके वो नौकरी करने लगता है, तो वहाँ पे जिस हॉस्पिटल का जो मालिक है वो कहलाएगा उसका एम्प्लॉयर, और वो डॉक्टर कहलाएगा वहाँ पे उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉई, जिसको वहाँ से सैलरी मिलेगी। तो ये हम कहेंगे कि वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। किसी के लिए वर्क करना, मैं किसी के लिए वर्क करता हूँ, स्कूल में टीचर हूँ तो मैं स्कूल के लिए वर्क करता हूँ, तो मैं स्कूल का एम्प्लॉय कहला गया। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बिना वर्कर्स के तो कंपनी चल नहीं सकती। वर्कर्स मतलब जो वर्क करता है वो वर्कर्स कहलाता है। तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वहाँ पे, बदले में कंपनी उनको काम करने के बदले सैलरी, वेजेस, कमीशन का पेमेंट करती है, वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत होती है एग्रीमेंट से। मैं जुड़ना चाहता हूं किसी कंपनी के साथ में, तो मैं वहां जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कंपनी मेरे को अपने कंपनी के टर्म्स कंडीशन बताएगी कि भाई इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, आपको छुट्टी चाहिए तो ये रूल है, आपको कहीं कुछ स्पेशल टास्क में भेजा जाएगा तो ये करना। तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एग्रीमेंट होगा, उसमें सिग्नेचर करूँगा और मेरा एग्रीमेंट हो जाने के बाद से मैं कंपनी का एम्प्लॉय बन जाऊँगा और एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा मेरा। तो ये है, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर रहा है और कहीं ज़्यादा पढ़े लिखों से ज़्यादा अच्छा बिजनेस। कई बार हमारे जो इलिटरेट पीपल होते हैं, वो पुराने ज़माने में आप पूछेंगे अपने दादाजी लोगों से, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस सक्सेसफुली कर रहे थे, क्योंकि क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस तो दिमाग से चलने वाला है, आप जिस तरीके से कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है।
लेकिन अब मॉडर्न अप्रोच में हम MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बिजनेस को करने की बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, वो करके बिजनेस करते हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो जो है, ग्लोबल अप्रोच को हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिज़नेस करने के लिए हमको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कंपल्सन नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में जितनी ज़्यादा पढ़ाई, जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेंगे, उतना ही मैंने आपसे कहा स्पेशल नॉलेज आप गेन करेंगे और आप बन पाएंगे प्रोफेशनल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले। डॉक्टर बनना है तो आप भाई MBBS की पढ़ाई करिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो जो उसका सिलेबस है उसको पढ़ाई करिए, टीचर बनना है जिस फील्ड का उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए। तो रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन आपको लेनी ही पड़ेगी, स्पेशल नॉलेज गेन करना पड़ेगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो। और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है। आप कहीं पर किसी इंजीनियर की पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आप इंजीनियर बनना चाहेंगे, क्वालिफिकेशन नेचर के हिसाब, बिजनेस के नेचर के हिसाब से है, मतलब जो आप एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं। आप कहीं मैंने आपसे बताया ना, टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में, आप मैनेजर हैं, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप अकाउंट्स का काम देखते हैं, आप वहाँ पे सेल्स का काम देखते हैं। तो अलग अलग के हिसाब से आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। कई बार क्वालिफिकेशन नहीं होती तो भी काम चल जाता है। जैसे प्यून है, मान लीजिए किसी कंपनी में है, उसे फाइल इधर उधर करना है, लोगों को वहाँ पे रिफ्रेशमेंट वगैरह सर्व करना है, तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती, लेकिन है वो कंपनी का एम्प्लॉई, एग्रीमेंट उसका भी हुआ है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करने के लिए जितना बड़ा साइज़ का बिजनेस चाहते हैं आप, बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा चाहते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कम चाहते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। बिल्डिंग में, प्लांट मशीनरी में, फर्नीचर में, कंप्यूटर में, आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज में जो गुड्स रख के बेचना चाहते हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है जब हम बिजनेस करते हैं। प्रोफेशन में मैंने आपको बताया जैसे डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनका जो चैम्बर है, जो केबिन है, बस उतना ही इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक बार आपने बढ़िया बनवा लिया तगड़े से, इसके अलावा कंप्यूटर लगवा लिया आपने और भी कोई फर्नीचर बनवा लिया, तो जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में यही है। बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार तो फिर वो स्टेशनरी वगैरह का जो खर्चा होगा उसका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आप जाते हैं कंपनी में, इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, अब आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे, उल्टा कंपनी से आपको फिर वहाँ से सैलरी, वेजेस या कमीशन मिलेगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा, प्रोफेशन में उससे कम, या मैं कहूँ कि बहुत थोड़ा कम, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट होता है जब हम प्रोफेशन में जाते हैं, तगड़ा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होता रहता है। एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। इसके अलावा बात करते हैं रिस्क की। देखिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है। कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिटर अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकती है, सोसाइटी के लोगों का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो सकता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आता है। इसके अलावा ये तो हम बात कर रहे हैं कि लोगों के बिहेवियर में या पॉलिसीज़ में चेंज हो गया। इसके अलावा गुड्स लॉस बाई फायर हो सकता है, आग लग सकती है, लॉस, आपका गुड्स ट्रांजिट में था, रास्ते में था, उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस हो सकता है, आग से चोरी हो सकता है गुड्स। तो रिस्क जो है बिजनेस में कई सारे चीज़ों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क रहता ही रहता है। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ना कि आपने चीज़ों को रख के बेचना शुरू कर दिया है। अब आप इस भरोसे से गुड्स को बेच रहे हैं कि मार्केट में वो बिक जाएगा। अब वो कंज्यूमर के ऊपर है ना कि खरीदता है कि नहीं खरीदता है। तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आपने परोसना शुरू किया है गुड्स को रख के बिजनेस में, कस्टमर को पसंद आएगा तो खरीदेगा। मतलब ये रिस्क है आपका कि आपने इस भरोसे में रखा कि कस्टमर खरीदेगा और आपका भरोसा अच्छा है, पॉजिटिव सोचते हैं आप, रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट के अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में भी रिस्क होता है भाई। आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, उसके बाद में अगर आपको नहीं मिलती सक्सेस तो रिस्क होता है, लेकिन मॉडरेट रिस्क होता है। कंपेयर टू बिजनेस रिस्क कम होता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो रिस्क नहीं होता है भाई। आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो एम्प्लॉयर का हुआ, आप तो एम्प्लॉई हैं, आप काम करके चले जाते हैं, आपकी सैलरी, कमीशन, वेजेस जो भी होता है वो आपको मिल जाता है। तो रिस्क नहीं के बराबर होता है अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट को कुछ बेसिक लीगल फॉर्मेलिटी करके, कुछ पेपर वर्क करके कर सकते हैं। जैसे पहले एक बिजनेसमैन ए है और इसका एक सन है, बिजनेसमैन ए है और इसका सन है बी। बी जो है वो ए का सन है। अब ए बूढ़ा हो चला है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन ए बूढ़ा हो चला है और ए को लगता है कि नहीं, मैं बिजनेस में नहीं, अब मेरा बेटा बिजनेस में बैठेगा। तो वो सोच रहा है कि ओनरशिप भी जो है वो मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दूं बी के नाम से। जो भी अब एग्रीमेंट हो, जो भी अब पेपर वर्क हो, जिसमें भी बिल फाड़े जाएँ, जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो, वो मेरे बेटे बी के नाम से हो। तो उसने अपना टाइटल जो है था, बिजनेस का टाइटल शिफ्ट कर दिया बी के नाम से। मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है बिजनेस में। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, यहाँ पर ये एक बिजनेसमैन कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा, दोनों ज्वाइंटली या दोनों
इंडिविजुअली भी बिजनेस को कर सकते हैं, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कि ए यहाँ पर डॉक्टर है और उसका बेटा बी भी डॉक्टर बनेगा, तब बनेगा जब वो स्पेशल नॉलेज लेगा। तो बी अपने दम पे डॉक्टर बना है, यहाँ पर तो बी जो है अपने पिता के दम पे बिजनेसमैन बन गया था, उसने टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन बी जब अपने स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करके उस पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री लेके और अच्छे से पढ़ेगा, स्पेशल नॉलेज लेगा, तभी वो प्रोफेशनल बन सकता है। प्रोफेशनल में टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता कि ए डॉक्टर था उसका बेटा ही डॉक्टर बनेगा, नहीं, ए डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से फील्ड की स्पेशल डिग्री ले रहा है। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है, वो टाइटल जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉई हूँ और मेरी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉई आता है तो दूसरा अपने दम पे आता है, उसने भी कुछ पढ़ाई लिखाई की होगी, उसने भी अपने, अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी काम को करने के लिए। मैं वहाँ से चला जाता हूँ अगर, तो ट्रांसफ़र हो जाता है या मैं टर्मिनेट कर देता हूँ या मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो जो दूसरा पर्सन मेरे जगह पर आएगा उसका इंटरेस्ट मेरे वजह से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसने अपने दम पर उसने रिसीव किया है। तो हम कहते हैं कि उसने यहाँ पर टाइटल ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के केस में। अगर हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, बहुत क्लियर है यार, मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन में हम सर्विसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो सर्विसेज सोफिस्टिकेटेड नेचर की होती है, मतलब स्पेशल सर्विसेज होती हैं। डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, ट्रेन का ड्राइवर हो गया, तो ये सब स्पेशल सर्विसेज हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग जो सर्विसेज देते हैं वो अपनी सर्विसेज दे के ही वहाँ पे मेन इनकम कमाना होता है, सैलरी के फॉर्म में सब चीज़ें। तो यहाँ पे हो सकता है इनकम वगैरह हम कमा सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इसके लिए कोई अलग से सरकारी गाइडलाइन नहीं है, सरकार बनाती है कि आपको ये बिजनेस में इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। अदरवाइज बिजनेस में आपके खुद के रूल्स रेगुलेशन आप सेट करते हैं। बिजनेस इतने बजे ओपन होगा, आपके एम्प्लॉयज़ को आप इतने बजे बुलाएंगे जो बिजनेस में कर रहे हैं, आप यहाँ से गुड्स परचेस करेंगे, इतने दिन का क्रेडिट देंगे, इतने दिन में आप अपना पैसा वापस करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं जब आप बिजनेस करते हैं। प्रोफेशन में, क्योंकि जब आप प्रोफेशन होते हैं, मैंने आपसे कहा आप डॉक्टर होते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आप लॉयर होते हैं, तो इनकी इंडिविजुअल बॉडीज़ है। जैसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर है वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में जाकर रजिस्टर्ड होगा। अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में वो रजिस्टर्ड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब के भी एसोसिएटेड बॉडीज़ हैं, उसमें रजिस्टर्ड होंगे और उनके गाइडलाइन जो बनी हुई हैं उसको वो फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अपने इस प्रोफेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोड ऑफ कंडक्ट है। और एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर ने बनाए हैं, जो आपके जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में टीचर है तो स्कूल ने जो बनाया है कि आपको इतने बजे आना है, इतने पीरियड आपकी क्लास लेनी है, इतने बजे शॉर्ट ब्रेक होगा, फिर आपको बच्चों को देखना है, होमवर्क कंप्लीट करवाना है, तो जो उस एम्प्लॉयर ने बनाए हैं उस एम्प्लॉई के लिए वो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन जो बने हैं उसको आपको फॉलो कर देना है। इसके अलावा नेचर ऑफ वर्क क्या है इन्वॉल्व, तो नेचर ऑफ वर्क में आपको समझना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम गुड्स सर्विसेज को बार बार खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। जहाँ पे आप स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपका नेचर ऑफ वर्क है कि स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करके आप इनकम कमाना चाहते हैं और फीस लेना चाहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में आप सर्विसेज देते हैं, जो आपको काम दिया जाता है उस काम को आप कर देते हैं और आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। लिखा हुआ है कि रिवॉर्ड जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है। रिवॉर्ड जो होता है बिजनेस में प्रॉफिट, बिजनेस का एसेंस जो है, निचोड़ दे बिजनेस को तो प्रॉफिट, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है और प्रॉफिट यहाँ से कमाने का मेन मोटिव है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स होते हैं, फीस चार्ज करते हैं, जितना अच्छा प्रोफेशनल होगा उतनी उसकी फीस हाई होगी, तो हाई फीस चार्ज करते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सैलरी होता है, हम सैलरी के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कई बार वेजेस और कई बार कमीशन के लिए भी हम काम करते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाता है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के लिए हम काम करते हैं और लगातार हम पैसे में खेलने की बात करते हैं। अल्टीमेटली हमें मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए और इसीलिए हम करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंप्लीट है बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तीनों का डिफरेंस, तीनों की मीनिंग, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसी चैप्टर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते रहिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।